कभी तुमने सोचा है कि अगर कोई इंसान बस यूं ही अचानक गायब हो जाए, बिना कोई निशान छोड़े, बिना किसी आवाज़ के, तो आखिर उसके साथ होता क्या है? ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है और ना ही कोई इंटरनेट की बनाई हुई अफवाह। आज जो तुम सुनने वाले हो वो भारत की उन जगहों की सच्चाई है जहां लोग आज भी जाते हैं लेकिन वापस नहीं आते। और सबसे खतरनाक बात क्या है पता है? इन जगहों के बारे में सब जानते हैं, चेतावनी भी दी जाती है, फिर भी लोग वहां जाते हैं और फिर बस गायब हो जाते हैं। आज की इस कहानी में हम बात करेंगे भारत की 5 ऐसी जगहों की जहां सिर्फ डर नहीं है बल्कि ऐसे केस मौजूद हैं जिनका आज तक कोई जवाब नहीं मिला। और आखिरी वाली जगह तो इतनी खतरनाक है कि वहां जाने से पहले लोकल लोग एक खास चीज करने की सलाह देते हैं, वरना खैर वो बाद में देखेंगे। शुरुआत करते हैं 5 नंबर से। साल 2012 में राजस्थान का एक छोटा सा गांव कुलधारा। दिन में यह जगह एकदम आम लगती है, टूटे हुए घर, खाली गलियां और हर तरफ सन्नाटा। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है ये जगह पूरी तरह बदल जाती है। लोकल लोग साफ कहते हैं कि रात के बाद यहाँ रुकना मना है। क्योंकि यहाँ पहले एक पूरा गांव बसता था, लगभग 180 साल पहले, और एक ही रात में पूरा गांव गायब हो गया। कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई लाश भी नहीं मिली, बस लोग थे और फिर नहीं थे। कहा जाता है कि उस रात गांव के लोगों ने खुद ही इस जगह को छोड़ दिया, लेकिन जाने से पहले उन्होंने इस जगह को श्राप दिया था। तब से लेकर आज तक यहाँ कोई भी अस्थायी रूप से नहीं रह पाया। लेकिन असली डरावनी बात यहाँ से शुरू होती है। साल 2012 में कुछ कॉलेज के लड़के इस जगह पर रुके थे। उन्होंने सोचा ये सब बस कहानियां हैं। रात के 12 बजे के बाद उन्होंने कैमरा चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। पहले सब ठीक था, हंसी मजाक चैलेंजिंग वीडियो बनाया, खूब मजे किए। लेकिन फिर 1:30 बजे उनमें से एक लड़का अचानक चुप हो गया। उसने कैमरे की तरफ नहीं देखा, वो बस एक खाली घर की तरफ घूर रहा था। बाकी लड़कों ने पूछा क्या हुआ, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो धीरे धीरे उठा और उस टूटे हुए घर की तरफ चलने लगा। बाकी दोस्त उसके पीछे गए, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा वो अचानक से गायब हो गया। दोस्त भी तुरंत पीछे गए, लेकिन अंदर कोई नहीं था, ना कोई दूसरा दरवाजा, ना कोई खिड़की, बस एक ही खाली कमरा था। लड़का बस गायब हो गया। उसके बाद पुलिस आई, सर्च ऑपरेशन हुआ, लेकिन आज तक उस लड़के का कोई पता नहीं चला। ना उसकी बॉडी मिली, ना कोई सुराग। और जो सबसे अजीब बात थी, कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में उस कमरे के अंदर 1 सेकेंड के लिए एक परछाई दिखाई देती है, जो इंसान जैसी तो बिल्कुल नहीं थी। अब तुम सोच रहे होगे एक केस से क्या साबित होता है। ठीक है, चलो चलते हैं अब नंबर 4 पर। उत्तराखंड की एक जगह जिसका नाम है लेसडाउन। इसके पास एक पुराना जंगल क्षेत्र एरिया है। यहाँ पर साल 2018 में ट्रैकिंग ग्रुप गया था। 5 लोग थे, सभी एक्सपीरियंस ट्रैकर्स थे। उन्होंने पूरा प्लान बनाया, रूट मैप, खाना, सब कुछ। पहले दिन सब नॉर्मल लगा था, लेकिन दूसरे दिन उन्होंने बस एक शॉर्टकट लेने का फैसला किया। यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उस शॉर्टकट के बारे में लोकल गाइडर ने उन्हें पहले ही मना किया था। उसने साफ कहा था उस रास्ते से मत जाना, लोग वापस नहीं आते। लेकिन उन्होंने उस बात को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि उनके हिसाब से ये सब बस लोकल लोगों की अंधविश्वास वाली बातें थी। दूसरे दिन शाम तक ग्रुप के सिर्फ 3 लोग वापस आए, 2 लोग गायब हो गए। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया वो और भी ज्यादा डरावना था। उन्होंने कहा कि जंगल के अंदर उन्हें बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है, लेकिन जब भी वो पीछे मुड़ते वहां कोई नहीं होता था। फिर अचानक एक ही रास्ता बार बार दिखाई देने लगा, जैसे वो घूम फिर कर उसी जगह वापस आ रहे हों। और तभी उनमें से एक ने कहा मुझे किसी की आवाज आ रही है। बाकी को कुछ नहीं सुनाई दे रहा था, लेकिन वो उस आवाज के पीछे जाने लगा और फिर वो गायब हो गए।
दूसरा आदमी उसे ढूंढने गया और वो भी वापस नहीं आया। बाकी 3 लोग किसी तरह जंगल के बाहर निकल गए, लेकिन जो दो लोग अंदर गए आज तक उनका कोई पता नहीं चला, ना उनकी बॉडी ना उनका सामान मिला। और सबसे डरावनी बात क्या है पता है? उनके जीपीएस डिवाइस के रिकॉर्ड में आखिरी लोकेशन बार बार एक ही जगह दिखा रही थी, जैसे वो लोग कहीं जा ही नहीं रहे थे, बस उसी जगह फंसे हुए थे। अब यहाँ सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ रास्ता भटकने का केस था या फिर कुछ ऐसा था जो उन्हें बाहर आने ही नहीं देना चाहता था? क्योंकि ऐसी घटनाएं सिर्फ इन 2 जगहों पर नहीं, भारत की कई हिस्सों में हो चुकी हैं। और अगली जगह वो तो इतनी खतरनाक है भाई साहब कि वहाँ जाने वाले लोग पहले से ही आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करके जाते हैं अपने परिवार वालों के लिए, और उन्हें पता होता है कि शायद वहां से लौटना नामुमकिन होगा। अब बात करते हैं नंबर 3 की, एक ऐसी जगह जहां जाने से पहले लोग मजाक में ही नहीं, सच में अपने परिवार को आखिरी मैसेज भेजते हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित एक घना जंगल क्षेत्र जिसे लोकल लोग भटकती घाटी के नाम से जानते हैं। दिन में यह जगह खूबसूरत लगती है, ऊंचे पेड़, ठंडी हवा और दूर तक फैली हरियाली, लेकिन जैसे ही शाम होती है इस जगह का माहौल बदल जाता है। लोकल लोग साफ कहते हैं, अगर सूरज ढलने के बाद अंदर गए तो रास्ता खुद तुम्हें बाहर नहीं आने देगा। पहली बार सुनने में यह लाइन अजीब लगती है, लेकिन 2016 में जो हुआ उसने इस बात को सिर्फ कहानी नहीं रहने दिया। 4 दोस्त मुंबई से वीकेंड ट्रिप पर इस जंगल में गए। उनका प्लान था एक छोटा सा नाइट ट्रिप करना और सुबह तक वापस आ जाना। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन रात 10 बजे के बाद चीजें बदलने लगी। पहले उन्हें लगा कि रास्ता थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि वो लगभग 40 मिनट से एक ही पेड़ के पास बार बार आ रहे हैं। पहले उन्होंने इसे इग्नोर किया, फिर जीपीएस चेक किया, लेकिन जीपीएस भी हर बार उन्हें एक ही लोकेशन दिखा रहा था, जैसे वो आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। अभी उनमें से एक ने कहा, रुको, तुम लोगों को भी यह आवाज सुनाई दे रही है? बाकी तीनों ने ध्यान लगाया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं सुनाई दिया। वो लड़का बोला, कोई मुझे बुला रहा है। उसकी आवाज में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे वो उस आवाज को फॉलो करना चाहते हो। बाकी तीनों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो धीरे धीरे अंधेरे की तरफ चलने लगा और फिर बस गायब हो गया। कोई चीख नहीं, कोई आवाज नहीं, कुछ भी नहीं। बाकी 3 लोग पूरी तरह घबरा गए। उन्होंने तुरंत वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन बस समस्या ये थी कि उन्हें रास्ता ही नहीं मिल रहा था। जिधर भी जाते वही जगह, वही पेड़, वही रास्ता। करीब 2 घंटे तक वो उसी जगह पर घूमते रहे और तभी उनमें से एक को लगा कि सामने कोई खड़ा है। अंधेरे में एक लंबा सा साया उन्हें टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। फिर अचानक उनके पीछे से कदमों की आवाज आई, जैसे कोई उनके बिल्कुल पीछे खड़ा हो, जैसे कोई उनके बिल्कुल पीछे चल रहा हो। लेकिन जब उन्हें पीछे देखा वहाँ कोई नहीं था। अब तक डर अपने पीक पर पहुंच चुका था। उन्हें बिना कुछ सोचे और बिना कुछ जाने भागना शुरू कर दिया। किस दिशा में वो भाग रहे थे उन्हें खुद भी नहीं पता था, लेकिन करीब 20 मिनट बाद उन्हें दूर एक रोशनी दिखाई दी। वो किसी तरह उस रोशनी तक पहुंचे। हो सकता था, उन्हें अंदाजा था कि हो सकता है कि वो रोशनी वही परछाई की हो, लेकिन वो फिर भी डरते हुए वहां पहुंचे और वहां एक छोटा सा मंदिर था। मंदिर के पास एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था। उन्होंने उन तीनों को देखा और बस एक बात कही, तुम लोग बच गए। लेकिन चौथा नहीं आया। तीनों के शरीर में जैसे करंट दौड़ गया, जैसे मेरे शरीर में अभी दौड़ रहा है। उन्होंने पूछा, आपको कैसे पता? बुजुर्ग ने जवाब नहीं दिया, बस मंदिर की घंटी बजाई और अंदर चले गए। अगली सुबह सर्च ऑपरेशन हुआ, लेकिन चौथे लड़के का कोई भी पता नहीं चला। और सबसे अजीब बात, उनके मोबाइल के रिकॉर्ड में उस रात 1:17 पर एक
वॉइस रिकॉर्डिंग मिली जिसमें बस एक ही आवाज थी, धीरे धीरे बार बार, इधर आओ। अब तुम सोच रहे होगे क्यों ये सिर्फ जंगल का खेल है या फिर कुछ ऐसा है जो इंसान के दिमाग के साथ खेलता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये सब चीज़ें एकदम रियल होती हैं। अभी जैसे जैसे मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। मैं इस रूम में अकेले हूँ और समझ रहे हो रात के 1 बज रहे हैं। चलो शुरू करते हैं।